लाल बाग पे खड़े हैं जी। और इस समय हमारे सामने मिस्टर सुनील केवट जी हैं जो हमारे टूर गाइड हैं, जो आपको इस टूर के बारे में बताएंगे। मैं बताऊं उससे बेहतर है ये बताएं, क्योंकि ये प्रोफेशनल गाइड हैं, इनको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगी। अपना इंट्रोडक्शन। मंजू शंकर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है मंजू पुरनेंदु के नाम से, और ये सारे वीडियोस मैं उस पर डालती हूँ। ओके, वैसे शुरुआत तो मैं लेमन ट्री होटल से, है ना, जो आपने चेक इन की, कैसा रहा इंदौर आपका अभी? जी, थैंक यू। उसके बाद में हमने जो अभी लंच किया, और लंच के बाद हम लोग आए अभी लाल बाग के लिए। ओके, लाल बाग के अंदर हमने जो एंट्री की, तो आपने बड़ा एक गेट देखा होगा, लोहे का गेट, है ना। बताना चाहूँगा कि वो लंदन से बकिंगम जैसे गेट जैसा मिलता जुलता दिखाई देता है, क्योंकि वो गेट वहीं से बुलवाया गया था, समुद्र के रास्ते द्वारा। अगर उस गेट को अगर कुछ भी अगर डैमेज अगर होता है तो उसकी रिपेयरिंग यहाँ पर नहीं होती, उसे लंदन ही भिजवाया जाता है जी। और वैसे आपको बताना चाहूँगा, होलकर का एक उस पर आपको चिन्ह भी नजर आया होगा, जिस पर आपने देखा होगा घोड़ा, छत्र, सूर्य, भाला, नंदी और नीचे धान भी होता है। ये होलकरों का एक राज्य चिन्ह हुआ करता था, जो कि उनका एक ताकत का एक प्रतीक। जैसे हमारी कहावत में हम बोलते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। जैसे आप बैक साइड पीछे आप पलट के भी देखोगे ना, तो कुछ घोड़े का नज़र भी आएगा उस पर चिन्ह, हॉर्स ऊपर। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा सर कि इसका जो निर्माण जो है वो थर्ड जो महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वारा 1886 में जो किया गया था, इसका निर्माण कुल मिला के इसे 25 ईयर्स पे 25 साल लगे थे। जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें कुछ होलकरों के जो शिकारगाह, जो लॉयन उनके जो पकड़े गए थे, तो उनकी बिल्कुल जैसे सेम दिखने वाले लॉयन भी दिखाई देते हैं। और उसी के आगे हम देखते हैं तो कुछ एक शीशे का महल भी दिखाई देता है, कांच महल जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पर आज भी जनवरी और अगस्त में पुष्प की अपने बोलते हैं अपनी स्टॉल लगाई जाती है जी, जनवरी और अगस्त में जी। और कहीं यस, फूलों की, यस। और कहीं उसमें ऐसी चीज़ें नज़र आती है कि जिस प्रकार से जैसे कुछ पेंटिंग जो कि रियल नेचुरल कलर वाली जी। और कुछ अंदर जाकर भी हम थोड़ा देखकर उसको एक्सेप्ट करेंगे, और अंदर फोटो जहाँ जहाँ लेना है वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है जी, प्लीज़ करो। और कुछ गलती हो तो माफ़ी चाहूँगा मैं। अभी मैं लाल बाग पैलेस के अंदर खड़ी हूँ। आपको इसकी खूबसूरती देखते ही बन रही होगी। इसकी दीवारों पे आज भी नक्काशी उसी तरह की वर्तमान है। मैं कुछ व्यू आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी बारीक कार्विंग की गई है कि देखते ही बनती है। मैं एक कार्विंग का व्यू दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये होलकर राजवंश का बनाया हुआ है, और इसकी अपनी अलग तरह की सजावट होती थी। चूँकि अहिल्याबाई होलकर जो रानी थी वो बहुत बड़ी शिव भक्त हुआ करती थी, तो बाहर जो इन्होंने गेट पर सिंबल बनाया है उसमें शिव जी को तो नहीं, पर नंदी को, भाले को, त्रिशूल को और धान को दिखाया गया है। ये इसके गार्ड हैं जो पूरे टाइम इसकी सुरक्षा और इसकी सफाई का ध्यान रखते हैं, आने वाले लोगों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। और थैंक यू सो मच आपके इस डिवोशन के लिए। ये देखिए, उस ज़माने में भी बिलियर्ड खेला जाता था, और बिलियर्ड टेबल आज भी कितनी खूबसूरत दिख रही है, आप देखिए। और उसी तरह से मेंटेन भी कर रखा है इसको।
ये है आपका पूरा इनका पैसेज या गैलरी कह सकते हैं, जो बहुत लंबी है, जो गेट से लेके बाहर तक जाती है और सबसे लास्ट में इनका डाइनिंग हॉल है। मैं उसका भी व्यू दिखा रही हूँ आपको। ये है इनका डाइनिंग हॉल। जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होता था या कोई बड़ी मीटिंग होती थी तो सारे लोग एक साथ बैठकर मीटिंग के बाद यहाँ पे अपना डिनर या लंच किया करते थे। You are hereby invited by Mr. SP, DSP. Oh. लाइट के ना लोड एंड लिफ्ट। ये उस ज़माने का लोड एंड लिफ्ट सिस्टम है। ये देखिए, आपको मैं दिखाने जा रही हूँ। सोचिए उस समय भी हमारे देश की टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हुआ करती थी। उस ज़माने में भी लोग लिफ्ट का इस्तेमाल किया करते थे। डाइनिंग हॉल ये बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। आप सबको मैं एक दिखा देती हूँ, जिसमें जब बाहर से गेस्ट आते थे तो उनको रोका जाता था, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो और जगह के लोगों को भी आमंत्रित किया जाता था। वो इन कमरों में रहते थे। ये देखिए पहले के स्विच बोर्ड और कटआउट्स। ये आज तो आपको देखने को भी कहीं नहीं मिलेगा। अंदर क्या है भैया? बेडरूम सॉरी हमारे साथ क्राउन हॉल है, सिंहासन कक्ष। अच्छा, दो बहुत बढ़िया डेकोरेशन। नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आपसे पूछ लेना चाहती हूँ ना आके जाके। क्राउन हॉल और सिटिंग रूम। ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को क्राउन हॉल और सिटिंग रूम दिखाने जा रही हूँ। चलिए आप लोगों को लिए चलती हूँ। ये है क्राउन हॉल। अब आप इसकी ब्यूटी खुद ही देख लीजिए। ये रहा। ये इसके बाद मैं आपको सिटिंग रूम दिखाने जा रही हूँ। तो आपको मालूम पड़ा था कि वो कौन सा रूम देखा उसमें? स्कूल। ये क्राउन हॉल, ये तो बाहर का है। ये सिटिंग रूम। अब मैं आपको लिए चलती हूँ सिटिंग रूम की ओर, जिसको बैठक भी कहा जाता था। ये है, जब कोई कॉन्फ्रेंस होता था या कुछ मीटिंग होती थी, उस समय राज परिवार यहाँ बैठा करता था। आप इसकी साजो सज्जा देखिए, जो कार्विंग की गई है उसकी एक एक पंखुड़ियों को आप ध्यान से देखिए। काश मैं आपको हैंडीकैम अलाउड होता और मैं बहुत अच्छी तरह से आपकी इसकी कार्विंग दिखा पाती आपको, पर अगर आप मेरी नज़रों से देखना चाहें तो बहुत ही खूबसूरत कार्विंग की गई है। एक एक पंखुड़ियाँ इतने ढंग से तराशी गई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बीच में आप देखिए पेंटिंग बनाई गई है, जिसमें माँ और बेटे को दिखाया गया है। बच्चों को जलपरी के रूप में
स्नान करते हुए विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी सुंदर पेंटिंग्स हैं। हमको 33 साल। आपका नाम? रुकमा बाई। आपके सामने रुकमा बाई बैठी हैं जो पिछले 34 साल से यहाँ पे जॉब कर रही हैं और इस भवन की देखरेख कर रही हैं। धन्यवाद रुकमा बाई जी, इतना सुंदर इसको मेंटेन करने के लिए। अब मैं आ गई मंत्रणा कक्ष में। यहाँ पे जब किसी बात पर विचार विमर्श करना होता था तो राजा और उनके कुछ खास लोग एकत्रित होते थे और मंत्रणा की जाती थी और फिर उस पर अमल किया जाता था। तो ये है यहाँ का मंत्रणा कक्ष। ये भी देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। काउंसिल रूम। आपका नाम? सदगुरु जायसवाल। आपको मैं सदगुरु जायसवाल जी से मिलवा रही हूँ। ये पिछले 44 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं और इस भवन की देख-रेख में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि इन्होंने इतने अच्छे रख रखाव के साथ इसको मेंटेन कर रखा है, अपनी विरासत को। रानी अहिल्याबाई जिनको यहाँ पे पूजा जाता है, एक तरह से वो रानी ही नहीं माँ का रूप मानी जाती है यहाँ पे। ऐसी माँ की सेवा में ये आज भी लगे हुए हैं। होता था इसमें सब अंग्रेजी लोग नाचते थे। अच्छा। इसमें कुल टोटल 72 जोड़े आते थे। 144 पेयर्स। अच्छा। तो 1 इंच ये पूरा जंपिंग करता है, ये बॉल डाउन से। नीचे इसमें पिलर है, पिलर के ऊपर स्प्रिंग है, स्प्रिंग के ऊपर एक पटिया ठुकी है। अच्छा। जब डांस होता था ये फ्लोर जंप करता था। अच्छा। 1 इंच। अच्छा। जब डांस होता था तो ऊंची एंडी चप्पल पहनते थे। तो ये लकड़ी है पूरा वुडन। अच्छा। तो इस पे कटाकट की आवाज आती थी। इसके साउंड अलग बनता था। अच्छा। उसके बाद ये 5 झूमर लगे हैं। 5 झूमर जलेंगे और तीसरी मंजिल जो गेट है, हर गेटों में सर्च लाइट लगे हैं। उसको जलाएंगे तो वहाँ से डिस्को लाइट नीचे आएगी जब वो डांस होता था। अच्छा। हाँ जी। वो डांस होने के बाद में जब ये डांस हो जाता था तो उसकी पार्टी ये डाइनिंग हॉल है। अच्छा। इसमें 101 कुर्सी है। अच्छा अच्छा। इसमें डांस होता था, उसके बाद डिनर होता था। उसके बाद डिनर होता था। अच्छा। जब डिनर होता था जो सेकंड तुकोजी राव थे, उनकी 3 रानी थी। जो सेकंड कुकुजी राव हुए। अच्छा। सेकंड 3 रानी थी। अच्छा। 2 अपने इंडियन थी, एक फॉरेन की थी। इंदिरावती चंद्रावती इंडियन थी, शर्मिष्ठा नाम फॉरेन थी। अच्छा। तो वो 4 कुर्सी ये सामने रखी। ओह, रुकिए। अभी आप जिसकी कहानी सुना रहे थे रानियों की, ये चारों कुर्सियां उन्हीं लोगों के लिए रखी गई हैं जो राजा कुकुजी राव सेकंड की 3 रानियां थी। एक तो विदेशी थी और 2 इंडियन थी। तो एक कुर्सी पे कुकुजी राव बैठते थे, 3 पे उनकी पत्नियां बैठती थी। और ये पूरा हॉल है जिसमें 101 कुर्सी है, 101 चेयर्स हैं। और डांस करने के बाद जो फाइनली डिनर होता था, सारे लोग यहाँ बैठ के डिनर करते थे। राज परिवार इन 4 कुर्सियों पे बैठता था, बाकी सारे गेस्ट 101 कुर्सियों पर बैठा करते थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो है इनका टनल है। इनका अच्छा। जो किचन था, हाँ। महल से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। उसके ऊपर ये नदी सरस्वती नदी वही है। अच्छा। नदी के उस पार में है। अच्छा। वहाँ से खाना बन के नदी के नीचे से टनल से आता था। वो टनल द्वारा यहाँ बेसमेंट में आएगा। अच्छा। यहाँ आने पर ठंडा हो जाएगा। हाँ। तो फॉरेन से हीटर आया था, वो हीटर पे गर्म होगा। अच्छा। गर्म होने के बाद में जब भोजन टेम होगा तो ये लिफ्ट में रख के लिफ्ट से ले आके यहाँ लगा दिया हाथ से जाएगा। घुमाने की है। हाँ, 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 यहाँ आया। हाँ। यहाँ आने के बाद में उसको चेक करते थे इसमें कोई जहर या केमिकल तो नहीं है। चेकअप करने के बाद में फिर 1 डाइनिंग हॉल, वो हुआ 2 डाइनिंग हॉल, हाँ। ये 3 डाइनिंग हॉल। तीनों में खाना लगाया जाता था। नीचे बैठ के खाने का जमीन में। अच्छा। ये लेडीज का है, उधर अच्छा। वाला जेंट्स का है। अच्छा।
अंदर जो बना है पूरी नकाश ये चंदन की लकड़ी बना है, सैंडल अच्छा अच्छा अच्छा, चंदन की लकड़ी। आप बता चलो बता देता हूँ, वही फोटो ले लेना, आइए। पूरी समझ में आ जाएगी। हाँ, ये लेडीज डाइनिंग हॉल, ये ठीक है। पूरा सैंडलवुड पे बना है। सैंडलवुड। जी हाँ, हाँ। इसकी जो डिजाइन बनी है मुगल स्टाइल बनी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल लग रही है। हाँ ये हाँ, लेडीज का है, आगे जेंट्स का है। ये चंदन की लकड़ी का है। ठीक है ठीक है। जी आइए आगे आइए। केमिकल डालते ना मैडम जी, ये जो है प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगाते ये हैं। जो है हाँ, ये चंदन की लकड़ी का है। ये अपने हिंदू में बना है। अच्छा। मोर्न बने हुए हैं हाँ, मुगल हाँ, स्टाइल। हाँ, वो हाँ, मुगल हाँ, स्टाइल में है, अपने हिंदू हिंदू पर- आर्किटेक्चर का हाँ, इस्तेमाल ये हुआ है। जेंट्स का है, वो लेडीज का है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे क्या था? डाइनिंग। इसमें जमीन पे बैठ के खाना जी हाँ। खाया जाता था। आइए एक राउंड घुमा देता हूँ आपको। हाँ। इसको बनाने वाले यूरोप के थे, तो हाँ। पूरा यूरोपियन कल्चर। अच्छा, यूरोपियन कल्चर जी पे हाँ। बना है। अच्छा अच्छा। तो अंडरग्राउंड कनेक्शन कर दिया था। ये हाँ, जो हाँ। कटआउट लगे हैं हाँ। सब ओरिजिनल है। तो ये कटआउट यूरोप से ही आया? हाँ, ये पूरा इससे कोई करंट पड़ना है, लाइट सब चालू अच्छा। है। हाँ हाँ। और ये सब जब लाइट आई तैयार हुई तो पहला नंबर यहाँ सप्लाई करा, उसके बाद इनने बाहर सप्लाई करा। हाँ जनरेटर जो बच गया हाँ। तो उसको हुक्म चंद मिले कपड़े की उनने ले लिया था। हाँ, हाँ। अब ये इलेक्ट्रिक से चालू हो गया। अच्छा। अब देखो ये चेन लगी है, 3 बल्ब जल रहे हैं। हाँ, हाँ। वायरिंग आपको नहीं दिखेगी। हाँ, बात तो सही है, वायरिंग नहीं जहाँ दिख से रही। चेन निकाला वो है, अंडरग्राउंड करा जी हाँ, होगा जहाँ वायरिंग। चेन निकाला है हाँ, हाँ, वो हाँ। चेन के हेकड़ी में से गूंथते हुए लाए था, ओके और ओके। तीनों पे एक गोल्डन लगा ओ दिया। ओ ओ। मतलब पहले इलेक्ट्रिक हाल का है, वो डाइनिंग टेबल का बोल रहे हैं सिटिंग हालत। ना? नहीं वो वन पत्थर का जो है ये डाइनिंग टेबल का बोल रहे हैं। ये पत्थर लिखा पढ़ के निकाल बैठने का। मार्बल जो लगाया है वो 1 पीस पत्थर में हाँ, है। सब बता दूंगा, आगे बता दूंगा। हाँ। ये महाराजा मेन गेट है, इसमें गेट चारों तरफ है। ये महाराजा गेट है, और ऊपर से इस साइड में गेट है का है, वो महारानी का है। जब अगर इनको कहीं घूमने जाना है हाँ। तो महाराजा गाड़ी इधर से उधर जाएगी। अच्छा। महारानी तो नहीं वहाँ घूम के आएंगी, महारानी वहाँ उतर जाएंगी, महाराजा इधर आएंगे। ठीक है। महाराजा के मिलने वाला इधर से, महारानी के मिलने मिलने वाला वाले उधर गेट से। अलग अलग गेट। इसमें जो पेंटिंग छत में है हाँ। वो मैचिंग कलर कारपेट पे आएगी। ओके। कैनवास के ऊपर पेंटिंग है, देखो रथ है। हाँ। वो रथ बना हुआ है। हाँ, ये हाँ, कमल हाँ। फूल दिख रहा है। मतलब जो पेंटिंग हाँ। छत पे है वो सारी कारपेट पे है। ये कमल फूल नीचे बना है। ठीक है। ये बेल बनी है, ऊपर गोल बनी है। ये कारपेट छोटे होने के कारण लंबी कर दी है। हाँ हाँ हाँ। ये महाराजा खास दरबार हाल, इसमें जो गुप्त बातें करते हैं, कल अपनों क्या करना है, हाँ, वो हाँ। बात गुप्त रहती थी, अच्छा। ऊपर नहीं करना है। अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। खास दरबार हाल। ठीक ठीक। एक बार आप खड़े जाइए जरा, आपको थैंक यू कह दिया जाए भाई। महाराजा का फैमिली डाइनिंग हॉल। रूम हीटर है। हाँ। अहिल्या माता का फोटो है। हाँ। शिवाजीराव मल्हारराव का फोटो है। ओके। ये फोटो तो नहीं आ जी पाएगी हाँ। इतना और दूर ये से। आगे ले लो। हाँ। और ये पेंटिंग कैनवास के ऊपर है। हाँ ये रूम हीटर है। हाँ हाँ हाँ। ये जो बोल रहे थे अभी अलाउ करेंगे नहीं वो फरसा तलवार हाँ। वो 7 तरह का है। अच्छा। उसमें धारिया फरसा तलवार हाँ, ये हाँ। म्यूजिक का आइटम है। हाँ हाँ हाँ। ये कारपेट जो है सब लंदन के हैं, यहाँ के नहीं। अच्छा। लंदन पेरिस। हाँ हाँ हाँ। ये कपड़े अभी चढ़ाए गए हैं। हाँ। थोड़ा मिलता जुलता। हाँ 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 हाँ। बाकी गोल्ड पॉलिश ये सब अभी कराया गया है इसमें। अच्छा। हाँ हाँ। उसके बाद जब राजा के सेकंड तुकोजीराव की डेथ हो गई तो इनकी एक लड़की है जसवंतराव जी की। अच्छा। वो बम्बई में टोपास विलेज मल्होत्रा के साथ में शादी कर लिया था। अच्छा। फिर उसके बाद उनके परिवार तो बहुत बड़ा था, मतलब गादी बैठने वाला कोई नहीं था। तो उस लड़की के नाम से उषा ट्रस्ट बनाया था। ठीक है। फिर उनने 7-8 साल उनने संभाला। हाँ हाँ 87 में इनने गवर्नमेंट को बेच दिया। हाँ, हाँ। 65 करोड़ में। हाँ हाँ। 4 एकड़ महल है और 72 एकड़ खाली जमीन परिसर में।